अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो स्टूडेंट्स, पीछे हमने प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी थी, तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी शक्ल कैसी है दिखने में। स्ट्रक्चर कभी भी उसकी बनावट को कहेंगे, शक्ल या शेप। तो 3 डाइमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, ये कभी भी याद रखिएगा। ये हम आपको बताते हैं, ये देखें, ये 3 डाइमेंशनल है और ग्लोबुलर है। तो ये एक हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर है, अभी इसके नाम भी देंगे। एवरी एंजाइम स्पेसिफिकली रिएक्ट विथ स्पेशल सब्सटेंसेस कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमने पहले आपको स्ट्रक्चर यहाँ बनाया था कि ये ग्लोबुलर गोल होते हैं, इस शेप को कहते हैं हम, ये एंजाइम है। और कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस, ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक स्पेशल सब्सटेंस है जो आके यहाँ पे अटैच होगा और ये सबस्ट्रेट कहलाता है। तो सबस्ट्रेट क्या चीज़ है ये बता दिया कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जो चीज़ रिएक्ट करेगी, जो भी सब्सटेंस एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा वो सबस्ट्रेट है। अब कहते हैं एक्टिव साइट। तो याद रखिएगा, यानी एंजाइम में एक जगह होती है जिसे एक्टिव साइट कहते हैं। ईच एंजाइम है स्पेशल चार्ज्ड प्लेस टू फिट सबस्ट्रेट। ये देखें, ये हमारे पास एक एंजाइम है और यहाँ कुछ चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये देखें, ये जो जगह है जहाँ पर चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स हैं, इसी को हम कहते हैं एक्टिव साइट। क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। ये जो जगह दिखा दी आपको, ये कॉल्ड एक्टिव साइट विच इज़ कम्प्लीटली शेप टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। और इसकी खसूसियत क्या होगी, यानी जैसा सबस्ट्रेट होगा, अगर ये सबस्ट्रेट स्क्वायर शेप है तो एक्टिव साइट में जो चार्ज बॉडीज़ ये भी स्क्वायर शेप होंगी। अगर ये जो सबस्ट्रेट अगर राउंड है तो यहाँ पर भी जो चार्ज यानी सब्सटेंसेस हैं एक्टिव साइट पे वो उसी जैसे होंगे। तो ये कंडीशन भी हमने आपको समझा दी। अच्छा, द चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइट फॉर्म्ड बाय सम अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ये हमने बताया था, ये एक्टिव साइट थी और इसके यहाँ कुछ चार्ज क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। और ये सबस्ट्रेट की शेप जैसी होगी, ये चार्ज अमाइनो एसिड्स भी वैसे ही होंगे। तो ये पॉइंट भी समझ आ गया। द अमाइनो एसिड्स फॉर्म एक्टिव साइट क्लोज टू अरेंज इन स्पेसिफिक वे क्वाइल एंड फोल्ड विथ इन ग्लोबुलर सिमेट्री होती है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो एक्टिव साइट होती है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना है, यहाँ पर इसकी कितनी साइड्स होती हैं स्टूडेंट्स? 2 साइड्स होती हैं। यहाँ पे एक को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, ये बाइंडिंग साइट है, और दूसरी साइट एक्टिव साइट की वो कहलाती है कैटालाइटिक साइट। तो ये हमने साइट्स भी आपको दिखा दिए एंजाइम के, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि बाइंडिंग साइट इज द रीजन ऑफ एक्टिव साइट हुज अमाइनो एसिड्स मेक टेम्परेरी बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। यानी बाइंडिंग साइट में एक टेम्परेरी बॉन्ड बनेगा थोड़ी देर के लिए, जबकि जो अमाइनो एसिड्स हैं कैटालाइटिक एक्टिविटी में आर रिस्पॉन्सिबल। कैटालाइटिक एक्टिविटी ये होती है कि यानी जो भी रिएक्शन हो रहा है वो कैटालाइटिक साइट यानी क्या करेगी, एक्टिव साइट की, वो उसको कंट्रोल करेगी। अब आते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट पे। एक्टिव साइट सम एंजाइम्स कंप्लीटली मेड ऑफ प्रोटीन। याद रखिएगा, एक्टिव साइट के जो एंजाइम है वो प्रोटीन के बने हैं। अदर एंजाइम्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। कुछ प्रोटीन्स पार्ट के बने हैं, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स के बने हुए हैं। दीज एंजाइम आर कॉल्ड कंजुगेटेड एंजाइम। कंजुगेटेड एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिसमें एक पार्ट प्रोटीन का होता है और दूसरा जो पार्ट है वो नॉन प्रोटीन होता है, और उसको हम कहते हैं कंजुगेटेड एंजाइम। अच्छा, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। फॉर एग्जांपल याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक एंजाइम था और ये प्रोटीन पार्ट था इसका, और ये नॉन प्रोटीन पार्ट था। तो जो एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट है ये कोफैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोफैक्टर। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। तो ये भी पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट
एट एक्टिव साइट। और देखें ये कोफैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए। कोफैक्टर में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में ज़्यादातर मेटालिक आयंस होंगे। दीज आर डिटैचेबल कोफैक्टर्स कॉल्ड एक्टिवेटर्स। इनमें कुछ क्या होते हैं, ऐसे कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं कोफैक्टर। क्यों होते हैं एक्टिवेटर्स? क्योंकि ये अटैच हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग। जब सबस्ट्रेट बाइंडिंग हो रही हुई है उसके साथ अटैच होते हैं तो इनको एक्टिवेटर कहते हैं। अदर कोफैक्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप में हमने कोफैक्टर को डिवाइड किया गया है। अब ये कोएंजाइम्स क्या होते हैं? आर डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन लाइक NAD FAD, यानी निकोटीना एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये विटामिन हमारे पास कोएंजाइम्स हैं। दे हैव इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनमें इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है अटैच एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग, यानी जब ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग के वक्त इस पे अटैच होते हैं। तो ये कोएंजाइम्स हमने आपको बता दिए कि हमने कहा जो कोफैक्टर है उसके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यानी कोफैक्टर को हमने क्या किया स्टूडेंट्स, डिवाइड किया दो उसके अंदर ग्रुप्स में। एक तो कोएंजाइम्स कहलाते हैं, दूसरे हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है जिसको हम यहाँ P से शो करते हैं। तो इसमें फ्लेविन FAD और NAD ये हमारे पास कोएंजाइम्स हैं, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, इट इज़ बाउंडेड काउलेंटली एंड परमानेंट पार्ट ऑफ एंजाइम डो नॉट डिटेच। जैसे मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन ऑफ क्लोरोफिल, जैसे मैग्नीशियम क्या है यहाँ पे इसकी एग्जांपल है प्रोस्थेटिक ग्रुप की। तो ये भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। द कंजुगेटेड एंजाइम विदाउट कोफैक्टर कॉल्ड एपो एंजाइम। याद रखिएगा ये एंजाइम था एक, इसमें जो नॉन प्रोटीन पार्ट है यानी यहाँ पर आके कोई प्रोटीन अगर इसके साथ अटैच हो तो ये कहता है होलो एंजाइम। और इससे अगर यहाँ हम क्या कर दें, प्रोटीन हटा दें, ये एक एंजाइम था फॉर एग्जांपल, ये एक एंजाइम था और यहाँ से इसका प्रोटीन क्या हो गया स्टूडेंट्स, ख़त्म हो गया, तो ये अब कहलाएगा एपो एंजाइम। और ये अच्छा, द कंजुगेटेड एंजाइम विदाउट कोफैक्टर कॉल्ड एपो एंजाइम। कोफैक्टर हमने कहा था नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट जब नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, एपो एंजाइम कहलाएगा। इट डज नॉट वर्क सेपरेटली इन एक्टिवेटेड एंजाइम पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर कॉल्ड होलो एंजाइम। फिर उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। यहाँ मैं एक और तरीके से भी आपको समझाता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और ये 4 अमाइनो एसिड्स हैं और इसमें हमने कहा था एक्टिव साइट में एक बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है या मिलता है, वो बाइंडिंग साइट है। और जहाँ पे यानी रिएक्शन आगे बढ़ता है वो कैटेलाइज होता है, वो कैटेलाइटिक साइट होता है। तो ये हमने स्ट्रक्चर में आपको एक्टिव साइट भी बता दी, बाइंडिंग और कैटेलाइटिक साइट भी आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि होलो एंजाइम क्या होता है। याद रखें, जब एंजाइम के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट आके अटैच हो जाए तो ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट, एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट, ये होलो एंजाइम कहलाएंगे। और एपो एंजाइम क्या होता है याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं, ये एपो एंजाइम है हमारे पास। जब एंजाइम क्या हो जाए, ओनली इसके साथ प्रोटीन पार्ट हो तो ये क्या कहलाएगा, एपो एंजाइम कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये हमारा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हमने आज आपको बताने की कोशिश की कि जो एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में हमने आप लोगों को एक तो सबस्ट्रेट के बारे में बताया कि सबस्ट्रेट क्या होता है, उसके बाद एंजाइम का शक्ल दिखा दी और उसमें हमने एक्टिव साइट दिखा दी। फिर एक्टिव साइट में हमने बाइंडिंग साइट एक कहा, एक को कहा कैटेलाइटिक साइट, उसको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद जो नॉन प्रोटीन पार्ट था जिसे हमने कोफैक्टर, वो आपको समझाया।
और को फैक्टर के अंदर हमने आपको बताया था कि को फैक्टर दो उसमें डिवाइड है, को एंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप, वो भी आपको समझा दिया। फिर हमने कहा था कि जो कंजुगेटेड एंजाइम्स हैं उनमें एपो एंजाइम भी समझाया, यानी जिसमें प्रोटीन पार्ट यानी विदाउट को फैक्टर हो तो, और जो को फैक्टर के साथ प्रोटीन पार्ट के साथ है वो होलो एंजाइम है। तो उम्मीद है टॉपिक समझ आ गया होगा।